हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 11 की सेकंड पोएम, जिसका टाइटल है द लेबनम टॉप, जिसको टेड ह्यूज ने लिखा है। इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, समरी और डिफ़िकल्ट वर्ड्स का पूरा हिंदी अनुवाद होगा। प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिससे कि आपको इस पूरी कविता का समरी, ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और डिफ़िकल्ट वर्ड समझ आ जाए। सबसे पहले मैं इसका लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन कर रहा हूँ और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन। तो आप जो भी पॉइंट आपको लगे नोट करने के, वो आप नोट कर लेंगे। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको लिखने हैं वो लिखते जाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। शुरू कर रहा हूँ कि द लेबनम टॉप इज़ साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। ट्रांसलेशन है कि लेबनम का पेड़ जो है एकदम शांत है, हिलता भी नहीं सितंबर की दोपहर की पीली धूप में। ट्रांसलेशन है, एक्सप्लेनेशन है कि कविता की शुरुआत एक शांत, निष्क्रिय और सुनसान दृश्य से होती है। लेबनम का पेड़ पूरी तरह शांत है, उस पर कोई हरकत नहीं दिख रही है। A few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at branch end. ट्रांसलेशन है, कुछ पत्तियां पीली हो चुकी हैं और उसके सारे बीज गिर चुके हैं। तभी एक सुनहरी चिड़िया गोल्डफिंच आती है और उसकी चहचहाहट से पेड़ की एक डाल अचानक हिल जाती है। एक्सप्लेनेशन है कि पेड़ पहले निष्क्रिय था, लेकिन जैसे ही गोल्डफिंच, एक सुंदर पक्षी, आता है, सब कुछ जीवंत हो जाता है। उसकी हरकत से अचानक पेड़ में हलचल आ जाती है। नेक्स्ट लाइन है, देन स्लीक अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग and a tremor of wings and trillings, the whole tree trembles and thrills. ट्रांसलेशन है, फिर वह चिड़िया बिल्कुल छिपकली की तरह फुर्ती से और सावधानी से पेड़ की शाखाओं में घुस जाती है, और जैसे ही वह आती है, पेड़ में चहचहाहट, पेड़ों पंखों की फड़फड़ाहट और मधुर ध्वनियाँ शुरू हो जाती हैं। पूरा पेड़ जैसे रोमांचित और कंपन से भर जाता है। एक्सप्लेनेशन है कि यहाँ चिड़िया के आने से पेड़ जैसे एक मशीन की तरह एक्टिव हो जाता है। ये दृश्य दर्शाता है कि कैसे एक माँ अपने बच्चों के पास आती है और जीवन भर जाता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टॉक्स इट फुल, देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ट्रांसलेशन है कि वे चिड़िया अपने परिवार, अपने बच्चों की शक्ति स्रोत है, ताकत है अपने बच्चों की। वह उन्हें खाना खिलाती है, फिर शाखा के किनारे आकर बैठ जाती है। उसका चेहरा ऐसे दिखता है जैसे उस पर नकाब हो, कोई पर्दा हो। ट्रांसलेशन के बाद एक्सप्लेनेशन है, यहाँ चिड़िया अपने बच्चों को भोजन देकर फिर से पेड़ के किनारे जाती है। इंजन और स्टोक्स का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया गया है कि चिड़िया बच्चों को ऊर्जा देती है, जैसे इंजन में ईंधन डाला जाता है। देन विद ईरी डेलिकेट विसिल चिरप विस्प्रिंग्स शी लॉन्चेज अवे टुवर्ड्स द इन्फिनिट। ट्रांसलेशन है, फिर वह रहस्य में ही कोमल सीटी जैसी आवाज़ों के साथ उड़ जाती है अनंत आकाश की ओर। एक्सप्लेनेशन है, जब बच्चे खाना खा लेते हैं तो माँ चिड़िया कोमल ध्वनि के साथ उड़ जाती है। ये दर्शाता है कि प्रकृति का चक्र आना, देना और फिर चले जाना है। एंड द लेबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और फिर लेबनम पेड़ फिर से शांत और खाली हो जाता है। एक्सप्लेनेशन है, माँ चिड़िया के जाने के बाद फिर वही सन्नाटा लौट आता है। ये जीवन की क्षणभंगुरता और प्रकृति के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने
इस पोएम का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन कर रहा था। अब हम समरी पर आते हैं। ये जो कविता है जिसका टाइटल द लेबनम टॉप है, जिसको टेड ह्यूज ने लिखा है, कविता में कवि ने एक लेबनम पेड़ का वर्णन किया है, जिसको हम अमलताश का पेड़ भी बोलते हैं, जो शुरू में बिल्कुल शांत और निष्क्रिय दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही सुनहरी चिड़िया या सोन चिड़ी अपने बच्चों को भोजन देने के लिए आती है, पेड़ एकदम जीवंत हो जाता है, उसमें जान पड़ जाती है। उसके चहचहाने और पंखों की फड़फड़ाहट से पूरा पेड़ कंपन करने लगता है। ये कविता दर्शाती है कि कैसे एक माँ गोल्डफिंच अपने बच्चों को जीवन और ऊर्जा देती है, और जब वे चली जाती है तो सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। कविता जीवन, मातृत्व, प्रकृति और क्षणिक क्रियाशीलता का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। प्यारे बच्चों, ये इस कविता का सारांश था। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना। लेबनम एक पीले फूलों वाला पेड़ है जिसे हम अमलताश का पेड़ बोलते हैं। गोल्डफिंच एक सुंदर छोटी पीली चिड़िया होती है। पैडलिंग का अर्थ होता है पानी में चलना, इस कविता में नहीं है। इसके अलावा ट्विचिंग हल्का झटका या हिलना कहलाता है। स्टार्टलमेंट चौंक जाना, स्लीक फुर्तीला और चिकना, स्टॉक ईंधन देना या ऊर्जा देना, ट्रिलिंग मधुर चहचहाहट, फ्लट आउट फुर्ती से बाहर निकलना, ईरी रहस्यमय और थोड़ा डरावना, सबसाइड फिर से शांत हो जाना। प्यारे बच्चों, अभी ये आपने इस पूरी कविता को शुरू से आखिर तक लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, समरी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को सुना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस कविता को अच्छे से समझ चुके हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और इसमें जो भी हमें जो आपको कमी दिखाई देती है उसको कमेंट सेक्शन में आकर बताते रहिए, जिससे हमें कुछ बेहतर करने का मौका मिले और हमें जो भी हम कर सकते हैं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपका प्यार और आपका सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।